everyone, welcome to Coding Decoding Your go-to channel for learning programming and computer science. In today's video we will explore string function in Python which are essential for manipulating and processing test data efficiently. We will cover functions like upper, lower, step, replace, find and many more with practical example. So stay tuned till the end and let us dive right in. आज मैं जो आपको बता रहा हूँ वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. जो टॉपिक का नाम है उसका नाम है आपका स्ट्रिंग फंक्शन. स्ट्रिंग क्या होता है सबको पता है. स्ट्रिंग जो होता है वो अल्फ़ाबेट होते हैं, वो टेक्स्ट होते हैं, वो लेटर्स होते हैं जिसकी वैल्यू आपका सिंगल कोट में, डबल कोट में और ट्रिपल कोट में होते हैं. तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ स्ट्रिंग फंक्शन. सबसे पहले फंक्शंस का नाम है, उसका नाम है लेन फंक्शन. लेन फंक्शंस क्या करता है? लेन फंक्शंस करता है जो भी आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं या स्पेस भी होते हैं या स्पेशल सिंबल भी होते हैं, वो सबको काउंट करता है. जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया है कि लेन फंक्शन कैसे काम करता है, उसका सिंटेक्स क्या होता है. पहले हम लेन लिखते हैं, फिर स्ट्रिंग होते हैं. एग्जाम्पल के लिए ए इक्वल टू वेलकम और हमने लिखा प्रिंट लेन ए, तो आउटपुट आपके साथ है. साथ क्यों आए? क्योंकि हमारे यहाँ जो ए में जो स्ट्रिंग है, जो अल्फ़ाबेट है, जो टेक्स्ट है वो 7 अल्फ़ाबेट्स का है, इसीलिए आंसर हमारा 7 आया. और मैं आपको अब प्रैक्टिकली दिखाता हूँ. जैसे कि मैंने लिखा ए इक्वल टू वेलकम, आप लोग ध्यान से देखेंगे मैं क्या लिख रहा हूँ. मैं लिख रहा हूँ वेलकम और हम कर रहे हैं क्या हम आपके क्या कर रहे हैं, जो हमारे स्लाइड्स है उस स्लाइड्स को आपको मैं दिखाता हूं, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं. तो चलिए जो आपका लिखा हुआ है स्लाइड में, इसी को मैं वहां पर कॉपी पेस्ट करके आपको दिखाता हूं कि क्या आपके आउटपुट आ रहे हैं. हमने प्रिंट लेन ए लिखा है. लेन क्या है? फंक्शन है. ए क्या वेरिएबल्स है और ए की वैल्यू क्या है? वेलकम है. तो आप देखेंगे आउटपुट हमारा 7 आ गया. चलिए मैं डायरेक्ट आपको प्रिंट फंक्शंस का यूज करते हुए किसी और स्ट्रिंग्स की वैल्यू को मैं दिखाता हूं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं. जैसे मैंने अभी लिखा हेलो लिखा और उसको हमने डबल कोट से बंद किया. तो देखिए हेलो कितने अल्फ़ाबेट्स के लेटर्स के हैं? 5 के हैं. कितने आंसर आया? 5 अल्फ़ाबेट आया. 5 नंबर में आए. क्यों आए? क्योंकि हमने प्रिंट लेन हेलो लिखा है. यू नो डैट, आपने पहले ही पढ़ लिया है कि जो भी स्ट्रिंग होते हैं उसकी जो वैल्यू होती है वो डबल कोट में हो, सिंगल कोट में हो, ट्रिपल कोट में हो, वो वैल्यू आपका स्ट्रिंग रिप्रेजेंट करता है. हमारा टॉपिक जो है वो स्ट्रिंग फंक्शन है. हम स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं. तो पहले हमारा लेन फंक्शन था. लेन फंक्शन हमें समझ में आ गया. अब सेकेंड जो फंक्शन है स्ट्रिंग फंक्शन, वो आपका कैपिटलाइज के नाम से. देखिए कैपिटलाइज करता क्या है? इट यूज टू कन्वर्ट द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ ए स्ट्रिंग टू कैपिटल अपर केस लेटर एंड रेस्ट इन लोअर केस. सिंटेक्स मतलब कहने का अर्थ क्या होता है? कहने का अर्थ ये होता है कि पहला लेटर जो कैपिटलाइज फंक्शन में वो अपर केस में, वो कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट करता है और बाकी जो लेटर्स होते हैं वो आपके स्मॉल में रहते हैं, वो लोअर केस में रहते हैं. तो चलिए मैं कैपिटलाइज फंक्शंस का यूज करता हूं. मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं कैपिटलाइज फंक्शंस कैसे काम करता है. मैं यहाँ पर कैपिटलाइज फंक्शंस का लिख रहा हूँ. देखिए मैं ब्रैकेट में कोई भी आपका अगर मैं चाहूँ तो अब देखेंगे मैंने ए इक्वल टू वेलकम अपर केस में लिख रखा है. तो देखिए आपके आउटपुट क्या आएंगे कैपिटलाइज में, यानी कि जितने भी कैपिटल लेटर्स में आपके लेटर्स थे सबको लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया, स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर दिया. किस फंक्शन में? कैपिटलाइज फंक्शंस में. चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल लेता हूं जिसमें मैं लिखता हूं बी इक्वल टू, हम लिखते हैं
पाइथन। चलिए मैं पाइथन लिख रहा हूँ, आप देखेंगे पाइथन में p जो है वो स्मॉल में है और मैं उसको कैपिटलाइज फंक्शंस का यूज कर रहा हूँ। मेरा वेरिएबल्स का नाम है वो b है, तो हम यहाँ पर वेरिएबल्स का नाम क्या लिखेंगे, हम b लिखेंगे। आप देखिएगा कैपिटलाइज फंक्शन में क्या करेगा, पहला लेटर जो होगा उसको अपर केस में उसे कैपिटल लेटर्स में दिखाएगा और रिमेनिंग लेटर्स जो होंगे उसके रेस्ट लेटर्स जो होंगे वो आपके लोअर केस में स्मॉल लेटर्स में होंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर दो एग्जाम्पल लिया, ए में वेलकम लिखा था, सारा कुछ कैपिटल लेटर्स में थे और हमने ए लिखा था प्रिंट ए डॉट कैपिटलाइज, तो आउटपुट आया हमारा W कैपिटल में और ELCOME आपके रेस्ट कितने क्या आए, वो लोअर केस में आए, वो स्मॉल में आए। फिर हमने एक और एग्जांपल लिया कैपिटलाइज का, उसमें लिखा B इक्वल टू पाइथन, हमने पाइथन में P स्मॉल लिखा है, हमने B इक्वल टू पाइथन में सभी लेटर्स को, सभी अल्फ़ाबेट को, सारे टेस्ट को हमने लोअर केस में स्मॉल केस में लिखा है। लेकिन जब हमने प्रिंट B डॉट कैपिटलाइज लिखा तो P जो है वो कैपिटल लेटर में शो किया। तो ये आपके सेकेंड फंक्शन स्ट्रिंग फंक्शन कैपिटलाइज भी मैंने प्रैक्टिकली दिखा दिया। अब आइए टाइटल फंक्शन। देखिए टाइटल फंक्शन होता क्या है, टाइटल फंक्शन बेसिकली हमारा इट यूज टू कन्वर्ट द फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड इन द स्ट्रिंग इन अपर केस एंड रेस्ट इन लोअर केस। ये कैपिटलाइज फंक्शन के जैसा ही आपका टाइटल फंक्शन होता है। चलिए मैं आपको टाइटल फंक्शंस करके प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूं तो आपको समझ में आ जाएंगे कि टाइटल फंक्शंस कैसे काम कर रहा है। चलिए मैं पाइथन्स में टाइटल फंक्शंस का यूज मैं कर रहा हूं। देखिए हमने ए इक्वल टू वेलकम लिखा है और यहां पर हम टाइटल फंक्शंस का यूज कर रहे हैं, प्रिंट ए डॉट टाइटल कर रहे हैं। तो देखिएगा जैसे हमारा कैपिटलाइज फंक्शंस में जो आउटपुट आया था सेम हमारा आउटपुट टाइटल फंक्शंस में ही आया। चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, c इक्वल टू हमने लिखा, c इक्वल टू हमने लिखा आपका लैंग्वेज लिखा। चलिए स्मॉल में लिख के दिखाता हूं, मैंने c इक्वल टू लैंग्वेज लिखा और उसको हम लोग टाइटल फंक्शंस के यूज करके मैं आपको दिखा रहा हूं। तो आप पाएंगे कि जो आपका जो वेरिएबल्स जो c नाम का है उसकी जो वैल्यू आएगी, आप देखिए मैं टाइटल लिख रहा हूं और हमारा c नाम का वेरिएबल्स है। आप देख लीजिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूं। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि जैसे कि हमारा कोई वेरिएबल्स लिखा होता है, उस वेरिएबल्स में कुछ भी स्ट्रिंग होते हैं, जब टाइटल फंक्शंस का यूज करते हैं तो फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल लेटर्स में लिख रहा है, बाकी लेटर्स को वो स्मॉल में कन्वर्ट कर रहा है, लोअर केस में लिख रहा है। तो आप कह सकते हो कि जैसे आपका कैपिटलाइज फंक्शंस का आउटपुट आया सेम आपका टाइटल फंक्शंस का आउटपुट आ रहा है। तो चलिए आप ये समानता बोल सकते हो कि कैपिटलाइज फंक्शंस में ही फर्स्ट लेटर कैपिटल में होता है, उसी तरह से टाइटल फंक्शन में भी फर्स्ट लेटर कैपिटल्स लेटर्स में होते हैं और बाकी आपके लोअर केस स्मॉल लेटर्स में होते हैं। अब आ जाइए लोअर बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। जैसे इस फंक्शन के नाम से ही पता चल रहा है, लोअर मतलब इट यूज्ड टू कन्वर्ट ए स्ट्रिंग इनटू लोअर केस स्मॉल लेटर। लोअर का मतलब होता है स्मॉल लेटर, लोअर का मतलब क्या होता है लोअर केस। तो यानी कि आप किसी भी स्ट्रिंग को स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, लोअर केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम लोअर फंक्शंस का यूज करते हैं। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूं तो ज़्यादा आपको समझ में आएंगे। चलिए मैं पाइथन्स में लोअर का एग्जाम्पल आपको मैं दिखाता हूं। देखिए हम यहाँ पर मैं आपको फिर से बोलूँगा, मैं आपको दिखाऊंगा, मैं आपको ये समझाऊंगा कि हमारा ए नाम का जो वेरिएबल्स है, यहाँ देखिए मैं इसको हाईलाइटेड कर रहा हूँ। आप देख रहे होंगे मैंने ए इक्वल टू वेलकम को हाईलाइटेड कर दिया, वो सारे के सारे लेटर कैपिटल लेटर में हैं और हम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं लोअर फंक्शन का। हम लिख रहे हैं प्रिंट ए डॉट लोअर। तो
आउटपुट जो आएगी वो सारे के सारे आपके स्मॉल में आएंगे। चलिए मैं एक और दिखा देता हूँ, एक और एग्जाम्पल लिख कर दिखाता हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, चलिए लिख देता हूँ ABCD। चलिए मैं कैपिटल में लिख देता हूँ ताकि मैं आपको ये समझाऊँ कि क्या इसके आउटपुट आएंगे। देखिए मैंने वेरिएबल की जगह पर हमने स्ट्रिंग लिखा है और स्ट्रिंग में हमने ABCD लिखा है और देखिए मैंने लोअर फंक्शन का यूज किया है। आप देखेंगे कि जो हमारा ABCD स्ट्रिंग के रूप में है वो सभी को लोअर केस में कन्वर्ट करेगा। तो देख लीजिए यहाँ पर आपके आउटपुट आ गए, ABCD स्मॉल लेटर्स में आ गए। तो आपने क्या क्या पढ़ा, आपने लेन फंक्शन पढ़ा, आपने कैपिटलाइज फंक्शन पढ़ा, आपने टाइटल फंक्शन पढ़ा, आपने लोअर फंक्शन पढ़ा। अब चलिए मैं स्लाइड में चलता हूं कि अब स्ट्रिंग फंक्शन जो पांचवा है वो क्या है, उसका नाम है अपर। अपर का मतलब होता है कि हम किसी भी स्ट्रिंग को, किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी अल्फाबेट को अगर कैपिटल लेटर्स में अपर केस में लिखना चाहते हैं तो हम अपर फंक्शन का यूज करते हैं। देखिए जैसे फंक्शन को मैं बोल रहा हूं, उस फंक्शन के पढ़ते ही आपको मालूम चल जा रहा है कि वो फंक्शन क्या काम कर रहा है, वो किस लिए है। तो ये अपर क्या करेगा, जैसे लोअर फंक्शन स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करता है, उसी तरह अपर फंक्शन जो होता है वो कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट करता है। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली आपको अपर फंक्शन को भी दिखाता हूं, क्योंकि जब प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाता हूं तो आपको समझ में बहुत आसान से अच्छे से आ जाता है। चलिए मैं यहाँ पर प्रिंट के साथ ही यहाँ पर मैं स्ट्रिंग कोई नाम ले लेता हूँ। मैं नाम लिखता हूँ स्मॉल लेटर्स में लिखता हूँ, वर्ल्ड लिखता हूँ। चलिए वर्ल्ड आपका स्ट्रिंग है, हमने लिखा प्रिंट डबल कोट में वर्ल्ड डॉट अपर। तो आप देखेंगे ये जो वर्ल्ड लिखा हुआ है उसे अपर फंक्शन से कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करेगा। तो देख लीजिए आपका वर्ल्ड क्या लिखा गया, कैपिटल लेटर में आ गया। चलिए मैं एक और एग्जांपल लेकर दिखाता हूँ। D इक्वल टू हमने लिखा क्या लिखा, हमने लिखा फर्स्ट लिखा। चलिए हमने फर्स्ट लिखा है, डबल कोट में हमने इसको स्ट्रिंग बना दिया। अब देखेंगे कि जो ये फर्स्ट लिखा हुआ है अब उस वेरिएबल्स का नाम D है और अभी हम यूज कर रहे हैं, कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हैं, हम अपर फंक्शन यूज कर रहे हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर सब कुछ बता रहा हूँ। D इज ए वेरिएबल्स नेम, अपर इज ए फंक्शन नेम। तो क्या करेगा वो सारे के सारे लेटर्स को कैपिटल लेटर्स में अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। यानी D की जो वैल्यू थी आपका फर्स्ट था स्मॉल लेटर्स में, हमने जैसे ही अपर फंक्शन का यूज किया उसे कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारा पांचवा फंक्शन था। आगे आ जाइए काउंट फंक्शन। देखिए काउंट फंक्शन करता क्या है, इट यूज टू रिटर्न नंबर ऑफ टाइम से सब स्ट्रिंग अकर्स इन ए गिवन स्ट्रिंग। यानी कि आपके जो स्ट्रिंग होंगे उसमें किसी सब स्ट्रिंग को काउंट करनी है कि वो कितनी बार है, तो काउंट फंक्शन उसको बताएगा कि वो सब स्ट्रिंग कितनी बार है। देखिए इसका सिंटेक्स क्या है, मतलब तरीका क्या है, रूल क्या है, आप काउंट फंक्शंस का यूज कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले आपका स्ट्रिंग होगा, आपका अल्फाबेट होगा, आपका टेस्ट होगा डबल कोट में, उसके बाद आप काउंट फंक्शन का यूज करेंगे और ब्रैकेट्स में आप किस सब स्ट्रिंग को काउंट करना चाहते हैं। चलिए सबसे पहले मैं अगर एग्जाम्पल में दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए मैं आपको एग्जाम्पल में काउंट फंक्शन दिखाता हूं। मैंने लिखा D इक्वल टू हमने लिखा माई फर्स्ट प्रोग्राम, मैंने लिखा माई फर्स्ट प्रोग्राम। आप ध्यान से देखिएगा बच्चे, माई फर्स्ट प्रोग्राम, हमने प्रोग्राम लिखा, देखेंगे डबल M लिख दिया और हमने E लिख दिया। अब यहाँ पर हमने इसको बंद कर दिया इन्वर्टेड कॉमा से। अब देखेंगे हम यहाँ पर लिख रहा हूँ प्रिंट, लिख रहा हूँ और वेरिएबल्स नेम हमारा D है तो हमने D लिखा, डॉट काउंट लिखा और हमारा जो सब स्ट्रिंग है वो हमारा
m है। मेरे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, मेरा जो सब स्ट्रिंग है वो हमारा m है, तो वो दिखाएगा कि माय फर्स्ट प्रोग्राम में जो m है वो कितनी बार है। तो देखिए आंसर क्या आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया। चलिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। मैंने लिखा a इक्वल टू, a स्मॉल में लिख रहा हूं, मैं ध्यान सुनेंगे, मैं a इक्वल टू लिख रहा हूं 10। मैं इसको स्ट्रिंग बना देता हूं, डबल कोट लिख लिया हमने लिखा 10 10 10 10 लिखा, फिर 20 20 20 40 40 40, ठीक है ना। अब हमने इसको स्ट्रिंग बनाया है। आप लोग जानते हैं किसी भी नंबर की वैल्यू डबल कोट में हो, सिंगल कोट में हो, ट्रिपल कोट में हो, वो आपका स्ट्रिंग कहलाता है। मैंने a इक्वल टू 10 10 20 20 40 40 लिखा है, ये हमारा क्या है, ये हमारा स्ट्रिंग है। अब मैं देखिए, मैं जो फंक्शन काउंट का यूज कर रहा हूं, हमारा वेरिएबल्स नाम a है, हमने लिखा a डॉट काउंट। क्या लिखा, a डॉट काउंट। हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो हमारा नंबर लिखा हुआ है स्ट्रिंग के रूप में, मैं आपको फिर से कह रहा हूं, फिर से समझा रहा हूं, कोई भी नंबर, कोई भी इंटीजर टाइप का नंबर, कोई भी आपका डेसिमल टाइप्स का नंबर, कोई भी आपका फ्लोट टाइप का नंबर, अगर डबल कोट में लिखा है, इन्वर्टेड कोमा में लिखा हुआ है, सिंगल कोट में लिखा हुआ है, ट्रिपल कोट में लिखा हुआ है, वो स्ट्रिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, स्ट्रिंग कहलाता है। तो यहां पर a इक्वल टू जो भी नंबर आपके डबल कोट में लिखे हुए हैं वो क्या कहलाएंगे, वो स्ट्रिंग कहलाएंगे। अब मैं यहां पर सब स्ट्रिंग लिख रहा हूं 10, ये 10 आपका डबल कोट में है, ये स्ट्रिंग है, इसको आप नंबर ना समझे। तो मैं देखना चाहता हूं कि a में जो भी स्ट्रिंग है, और हमने काउंट फंक्शन के द्वारा सब स्ट्रिंग को काउंट करना चाहते हैं कितने हैं। तो देखिए आंसर क्या आया, 4 आया। कैसे आया, क्या किया आपका, a में जो भी हमारे नंबर डबल कोट में है, मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं फिर से कह रहा हूं, आसान तरीका से कह रहा हूं, और आपको मेरी बात समझ में बिल्कुल आ रही होगी, क्योंकि यहां पर जो भी नंबर हैं वो स्ट्रिंग के रूप में है। तो यहां पर हमने क्या यूज किया, प्रिंट a डॉट काउंट 10, 10 इज सब स्ट्रिंग, और a में जो कुछ भी लिखा हुआ क्या है, वो स्ट्रिंग है। तो 10 जो सब स्ट्रिंग है वो कितनी बार है a में, तो 4 बार में। देखिए एक 10, दूसरा 10, तीसरा 10, चौथा 10। एक्चुअली ये स्ट्रिंग्स आ रहे हैं ना, ये टोटल तो स्ट्रिंग लिखा हुआ है, और 10 क्या सब स्ट्रिंग है, तो 10 सब स्ट्रिंग कितनी बार हुआ, 4 हो गया। तो आपने जो स्लाइड में जो आपके काउंट फंक्शन थे वो भी आपको समझ में आ गए होंगे। मेरे स्लाइड में इक्वल टू वेलकम लिखा हुआ था, और हमने यूज किया था प्रिंट a डॉट काउंट e, यानी e जो सब स्ट्रिंग है वो हमारे स्ट्रिंग a में कितने बार सब स्ट्रिंग e है, तो 2 बार है। देखिए w के बाद e एक बार हो गया, और l के बाद आपका c है, और लास्ट में e है, तो 2 ही बार आउटपुट कितना, 2 आया, 2 आया। अब देखिए फाइंड फंक्शन, देखिए फाइंड फंक्शन क्या होता है, ये भी आपका स्ट्रिंग फंक्शन है। इट यूज्ड टू रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ अ स्ट्रिंग इन द गिवन स्ट्रिंग। देखिए ये आपका इफ दिस सब स्ट्रिंग इज नॉट फाउंड रिटर्न्स -0। तो चलिए मैं इसको दिखाता हूं, ये आपको बताएगा कि जो हमारा सब स्ट्रिंग है उसका पोजीशंस क्या है। देखिए हम फाइंड का यूज कैसे करते हैं, उसका तरीका क्या है, सिंटेक्स क्या है। तो देखिए सिंटेक्स में हमने क्या लिखा है, स्ट्रिंग डॉट फाइंड ब्रैकेट में सब स्ट्रिंग। जो भी स्ट्रिंग के साथ हम फाइंड का यूज करेंगे, और जिस सब स्ट्रिंग को हम फाइंड करना चाहते हैं वो कहां पर पोजीशंस में है वो आपको दिखा देगा। तो चलिए हम एक दिखाते हैं आपको। हमने लिख लिया, क्या लिया है हमने प्रिंट a डॉट फाइंड w। तो चलिए हम इसको प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए हम यहाँ पर a इक्वल टू वेलकम ही लिख लेते हैं। चलिए वेलकम लिख देते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी आपके आउटपुट क्या होंगे। देखिए हम यहाँ पर फाइंड फंक्शन का यूज कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर फाइंड w तो पहला लिखा हुआ, चलिए मैं e को फाइंड करता हूँ।
आपने तो वहां पर स्लाइड में देख लिया था, W तो पहला था, 0 आया था इंडेक्सिंग में। और आपको पता है कि पाइथन के अंदर जब भी इंडेक्सिंग होती है, जो स्टार्ट होती है बाय डिफॉल्ट किससे होती है, वो 0 से होती है। तो चलिए a इक्वल टू वेलकम स्ट्रिंग है। क्यों स्ट्रिंग है? क्योंकि जो वेलकम लिखा हुआ है वो डबल कोट में है। a क्या है? वेरिएबल्स नेम है। प्रिंट क्या है? फंक्शन है। a क्या है? वेरिएबल्स नेम है। और फाइंड क्या है? ये आपका स्ट्रिंग फंक्शन है। हमारा सब स्ट्रिंग क्या है? e है। तो देखिए आउटपुट क्या आ रहे हैं आपका, देखिए आउटपुट आपका ई आ रहा। क्यों ई आ रहा? देखिए W0 E1। देखिए बाद में भी ई है, बाद में भी ई है, लेकिन जो पहले हो मिलता है, जो पहले पाया जाता है इंडेक्स नंबर में, उसको ही रिप्रेजेंट करता है आउटपुट में। इसलिए आपका लास्ट में भी ई है और आपका फर्स्ट में भी ई है। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, मैं आपको फिर से समझा रहा हूं, पाइथन में जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से होती है। तो W 0 हुआ, E आपका फर्स्ट हुआ, L आपका 2 हुआ, C आपका 3 हुआ, O आपका 4 हुआ, M आपका 5 हुआ और E आपका 6 हुआ। ये लास्ट में जो E है ना वो 6 पोजीशंस में है और सेकंड में जो E है ना वो 1 पोजीशंस में है। इसलिए आउटपुट क्या आया? 1 आया। तो आपने फाइंड फंक्शन भी पढ़ लिया। आगे आइए, आगे आइए, इंडेक्स फंक्शन आ जाइए। देखिए इंडेक्स फंक्शन होता क्या है? देखिए इंडेक्स फंक्शन का मतलब होता है इट यूज्ड टू फाइंड द पोजीशन इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ स्पेसिफाइड सबस्ट्रिंग इन ए स्ट्रिंग। स्पेसिफाइड मतलब कि जो आपके स्पेसिफिक पोजीशंस में जो सबस्ट्रिंग होते हैं, वो अगर स्ट्रिंग अगर आपके नहीं होंगे तो राइज क्या होगा? आपका वैल्यू ऑफ एरर आएंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको एक इंडेक्स फंक्शन को दिखाता हूँ। इंडेक्स फंक्शन भी आपको बताएगा कि उसका पोजीशंस आपके क्या हैं। तो चलिए मैं इंडेक्स फंक्शंस को भी यूज करके आपको दिखा देता हूं। चलिए मैं इंडेक्स फंक्शंस का भी प्रैक्टिकली आपको पाइथन्स में करके दिखाता हूं। तो चलिए मैं आपको एक लिख लेता हूं। मैं आपको एक लिख लेता हूं, एक वेरिएबल्स ले लेता हूं। वेरिएबल्स नेम t है। चलिए t है आपका वेरिएबल्स नेम। हमने लिखा गुड मॉर्निंग। चलिए इसमें मैं गुड मॉर्निंग लिख के दिखाता हूँ। गुड मॉर्निंग लिख रहा हूँ इसमें आपका, ठीक है। इसमें हमने गुड मॉर्निंग लिखा, ठीक है। अब देखिए हमने गुड मॉर्निंग लिखा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग इंडेक्स फंक्शन का यूज कर रहे हैं। हम यहाँ पर लिख रहे हैं, हम यहाँ पर लिख रहे हैं MOR लिख रहे हैं। सब स्ट्रिंग हमारा क्या है? MOR है। तो उसका वो इंडेक्स बताएगा कि उसका पोजीशंस क्या है। देखिए हमने क्या लिखा था? हमने लिखा था मोर लिखा था। तो देखिए यहाँ पर हमने गुड मॉर्निंग लिखा था। तो देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या हुआ, क्योंकि वो आपका इंडेक्सिंग नहीं कर पाया। मॉर्निंग एक पूरा वर्ड है। तो आप एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिखिए, प्रिंट लिखिए, प्रिंट लिखिए आप लोग। हमारा नहीं था ना, तो हमारे वेरिएबल्स नेम टी थे ना। तो देखिए हम यहाँ पर थोड़ा वेरिएबल्स नेम चेंज कर देते हैं। हमारे वेरिएबल्स नेम यहाँ पर टी लिया है, टी इक्वल टू गुड मॉर्निंग लिखा है। तो यहाँ पर हमारा ए में मॉर्निंग नहीं पाया, गलत हो गया था। तो अब टी देखिए, अब टी लिखा है तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके एरर्स नहीं आएंगे। ऊपर में एरर क्यों आए थे? क्योंकि वहाँ पर आपका वेरिएबल्स नेम में गलत लिखा हुआ था। तो चलिए मैं स्लाइड को एक बार फिर से देखता हूँ, फिर मैं आपको स्लाइड्स को दिखाता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। देखिए a डॉट इंडेक्स लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है कि आपको पूरे वर्ड को, आपको टेस्ट को लेने पड़ेंगे। तो चलिए हम कंट्रोल V कर देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हमने t लिया है तो हम वेरिएबल्स नेम t का ही यूज़ करेंगे। और हमने इंडेक्स लिखा और हमारा मॉर्निंग लिखा हुआ है। चलिए मैं मॉर्निंग ही लिख देता हूँ। चलिए क्या लिखा हुआ हमारा वर्ड्स क्या है आपका? मॉर्निंग। मॉर्निंग को हम इंडेक्सिंग कर रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पर आपके आउटपुट आ गए 5 आ गए हैं। यानी कि आपको इंडेक्सिंग जब भी करने होंगे आपके एक वर्ड्स के लिए रूप में लिखने पड़ेंगे। देखिए मैंने टी इक्वल गुड मॉर्निंग लिखा, लेकिन जब यहाँ पर हमने एक सबस्ट्रिंग का इंडिविजुअल सबस्ट्रिंग बीच से काट कर लिखा तो उसमें आपके एरर्स आ रहे थे। लेकिन जब यहाँ पर हमने गुड मॉर्निंग में से मॉर्निंग का इंडेक्सिंग किया तो उसका पोजीशंस आपका 5 आया। कैसे आया? देखिए जी आपका 0, ओ आपका 1,
वन, फिर आपका ओ सेकेंड, फिर आपका डी आपका 3, फिर आपका स्पेस 4, फिर मॉर्निंग कितना है 5वां में है। तो क्या आपका पोजीशन साइज इंडेक्सिंग में आपका 5 आ गया। तो देखिए जब भी हम प्रैक्टिकली करेंगे तो हम अकॉर्डिंग टू सिंटेंस को फॉलो करेंगे, अगर सिंटेंस को फॉलो नहीं करेंगे तो आपके एरर्स आएंगे। तो मैं आपको फिर से इंडेक्स फंक्शंस के बारे में बताता हूं। इट इज यूज्ड टू फाइंड द पोजीशंस इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ ए स्पेसिफाई सबस्ट्रिंग इन ए स्ट्रिंग। आपका जो भी होंगे वो आपके स्ट्रिंग अगर नहीं पाए जाएंगे तो क्या एरर्स आएंगे, क्या आएंगे आपके वैल्यू एरर आएंगे। तो वहां जो आपके देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, यहाँ जो आए थे वो क्या थे, वो आपका वैल्यू एरर का मैसेज था। तो मैंने आपको प्रैक्टिकली भी दिखा दिया कि कैसे वैल्यू एरर्स आते हैं इंडेक्स फंक्शंस में। और फिर जब मैंने t इक्वल टू, देखिए स्लाइड में लिखा हुआ है, देखिए मैंने स्लाइड में सारी बातों को खोल कर लिखा है, ओपनली लिखा है, मैंने किसी बात को छुपाया नहीं है। इंडेक्स फंक्शन में मैंने साफ साफ यहाँ पर लिखा है कि इफ दिस सबस्ट्रिंग इज नॉट फाउंड इट राइजेज ए वैल्यू एरर। तो हमने यहाँ पर दो वैल्यू जो लिया था वो सब स्ट्रिंग के रूप में नहीं था, क्योंकि हमारा गुड मॉर्निंग एक स्ट्रिंग है और मॉर्निंग एक सब स्ट्रिंग है। तो यहाँ पर तो जो एरर्स आए थे, यहाँ पर मोर लिखा था, वो पहले वाला वेलकम को मान रहा था, उसमें भी आपका सब स्ट्रिंग मोर नहीं था। तो क्या वो एरर्स आया, क्या एरर्स आया, वैल्यू एरर आया। सेकंड हमने क्या लिया, टी इक्वल टू गुड मॉर्निंग यहाँ लिया था। देखिए मैंने टी इक्वल गुड मॉर्निंग लिखा है ना यहाँ पर, अरे यहाँ पर हमने टी इक्वल टू गुड मॉर्निंग लिखा है ना। और फिर हमने क्या यूज किया, इंडेक्स फंक्शन का यूज किया। कैसे यूज किया, प्रिंट टी डॉट इंडेक्स, और हमने वर्ड लिखा था। तो क्या आंसर आया, गलत आया, क्योंकि टी नाम के जो वेरिएबल्स है उसमें से स्ट्रिंग के रूप में कोई वर्ड नहीं है, गुड और मॉर्निंग है, और गुड मॉर्निंग क्या स्ट्रिंग है। तो क्या एरर आया, वैल्यू एरर आया। कैसे आया, आपको मैंने दिखाया। यहाँ पर फिर क्या लिखा, प्रिंट टी डॉट इंडेक्स मॉर्निंग किया, तो मॉर्निंग हमारा गुड मॉर्निंग स्ट्रिंग में मॉर्निंग सब स्ट्रिंग है ना, तो हमारा आउटपुट आया ना। क्या आउटपुट आया, 5 आया ना। तो इस तरह से हमने इंडेक्स फंक्शंस को भी आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया, कैसे वैल्यू एरर आता है। जो हमने स्लाइड में लिखा है उसको हमने प्रैक्टिकली आपको करके दिखा दिया। अब देखिए जो हमारा 9th स्ट्रिंग फंक्शन है उसका नाम है इज ALNum। ALNum का होता है यूज टू रिटर्न ट्रू इफ ऑल कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग आर अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, अल्फा न्यूमेरिक का मतलब होता है वैसी स्ट्रिंग जिस स्ट्रिंग में अल्फा वेट भी हो, नंबर भी हो। जिसमें अल्फा वेट भी होगा, जिसमें नंबर होगा, उसे कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक। अब देखिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं, मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूं, आप देखेंगे कैसे होता है, किस तरह से करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले a इक्वल टू, मैं केवल अल्फ़ाबेट लेता हूँ, हेलो लिखते हैं और लिखते हैं हेलो इंडियन। मैं लिख देता हूँ हेलो इंडियन। हमारे यहाँ पर अल्फ़ाबेट है, यहाँ पर हमारा नंबर नहीं है। अब देखिए मैं आपका इस फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ। ए क्या है, वेरिएबल्स नेम है। हेलो इंडियन क्या लिखा हमने स्ट्रिंग लिया, हमने अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू नहीं लिया है। इस ALNum जो होता है ना, यह कहलाता है अल्फा न्यूमेरिक। तो यहाँ देखिए आपके आउटपुट क्या आ रहे हैं, आउटपुट फॉल्स आ रहे हैं। फॉल्स क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमने ए के अंदर केवल अल्फ़ाबेट लिया है, ए के अंदर हमने केवल स्ट्रिंग लिया है, हमने नंबर नहीं लिया है। अब देखिए हम यहाँ पर अगेन यहाँ पर जो वैल्यू ले रहे हैं उसमें हम नंबर भी लिख लेते हैं। हमने ABCD लिखा, 100 लिखा और मैंने इसको स्ट्रिंग बना दिया। अब देखिए अभी हम जब प्रिंट करेंगे ए की वैल्यू को तो वो आएगा आपका ट्रू आएगा। देखिए ट्रू आ गया ना, ट्रू आ गया ना। तो चलिए थोड़ा सा पाइथन को मैं क्लोज करके फिर से ओपन करता हूँ। इसलिए ओपन करता हूँ ताकि आपको थोड़ा देखने में आसान हो, क्योंकि वो नीचे दिखाई दे रहा था तो आपका वो साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तो चलिए मैं आपको फिर से अभी इसे लिख कर दिखाता हूँ अल्फ़ा न्यूमेरिक वाले का। चलिए मैंने कोई अल्फ़ाबेट ले लिया, मिक्स कर दिया हमने, और फिर हमने नंबर ले लिया।
चलिए कुछ नंबर ले लिया हमने। अब हम देखिए इसको मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। अब हम देखिए हम यूज कर रहे हैं, तो यहां पर देखेंगे अल्फाबेट्स भी हैं। यहां देखिए डी लिखा है, JKGH लिखा है, फिर आपका 200 और जो भी है 40 है सब लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ट्रू आ गया ना, तो आपको समझ में आ गया ना। तो कौन सी फंक्शन हो गया आपका, ये फंक्शन 9th था, इज AL नम, यानी कि अगर अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर होगा, अल्फाबेट और नंबर होगा, तो आपकी वैल्यू रिटर्न क्या होगा, ट्रू होगा। अगर वो अल्फा न्यूमेरिक अल्फाबेट्स और नंबर नहीं होगा तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। इस अल्फा देख लीजिए, जैसे इज AL नम में अल्फा न्यूमेरिक था, अल्फाबेट्स नंबर था, उसी तरह से 10th फंक्शन जो है इस अल्फा में क्या होगा, यूज टू रिटर्न ट्रू इफ ऑल कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग आर अल्फाबेट। से साफ साफ बोल रहा है इज अल्फा फंक्शन कि अगर स्ट्रिंग की वैल्यू अगर अल्फाबेट्स होगा तो वो आपका क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। अगर अल्फाबेट्स नहीं होगा तो क्या रिटर्न करेगा आपका, वो रिटर्न करेगा आपका फॉल्स। तो चलिए मैं इस अल्फा फंक्शंस को भी प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं। तो जब मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाऊंगा। और पाइथन के अंदर स्ट्रिंग फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब देखिए मैं अभी यहाँ पर ए इक्वल टू देखिएगा मैं क्या क्या ले रहा हूँ, देखिएगा मैं अल्फ़ाबेट भी ले लिया और नंबर भी ले लिया, ठीक है। चलिए और मैं आपका इस अल्फ़ा फंक्शन का यूज़ करता हूँ। तो देखेंगे हमारा जो ए की वैल्यू क्या है, अल्फ़ाबेट्स भी है और नंबर भी हैं, तो ये अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हो गए ना। तो देखिएगा क्या मैसेज डिस्प्ले कर रहा है, फॉल्स डिस्प्ले कर रहा है। लेकिन जब हमने ए का वैल्यू लिया, हमने लिखा वेरी गुड लिखा, तो देखिए ये अल्फ़ाबेट है, तो आपका क्या आउटपुट आएगा, तब आपका क्या आएगा, ट्रू आएगा। देखिए क्या आ गया आपका, ट्रू। ट्रू आपका क्यों नहीं आया, देखिए ट्रू इसलिए नहीं आया ना कि यहाँ पर देखिए आपका वाइट स्पेस आ गया। चलिए मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। चलिए मैं आपको एग्जांपल एक और दिखाता हूँ। ए इक्वल टू मैं कुछ अल्फ़ाबेट ले लेता हूँ। चलिए अल्फ़ाबेट ले लिया और हमने, तो देखिए यहाँ पर हम जब प्रिंट करेंगे ना तो वेरिएबल्स नेम डबल ए लिया है, तो यहाँ पर भी वेरिएबल्स नेम क्या होगा, ये आपका डबल ए होगा। अब देखिए यहाँ पर हमने डबल ए में अल्फ़ाबेट्स लिया है ना। चलिए आंसर ट्रू आ गया ना। तो जब आप किसी अल्फ़ाबेट को लेंगे ना और उस अल्फ़ाबेट में वाइट स्पेस होगा ना, तो क्या करता है वो अल्फ़ाबेट्स नहीं पढ़ता है, तो उनके बीच में अगर स्पेस है, अल्फ़ाबेट भी क्यों ना हो, और अगर आपने इस अल्फ़ा फंक्शन का यूज भी किया तो वो आपका फॉल्स दिखा देगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिखा ना, ए इक्वल टू VERR स्पेस गुड लिखा था और हमने प्रिंट ए डॉट इज अल्फ़ा फंक्शन का यूज किया तो आउटपुट क्या फॉल्स आया। फिर हमने एक सेकेंड वेरिएबल्स का यूज किया, डबल ए इक्वल टू 4 टाइम्स एस लिखा, फिर हमने लिखा प्रिंट डबल ए एंड डॉट इज अल्फा, तो क्या हमारा आउटपुट ट्रू आया। तो आप इस बात को ध्यान देंगे कि जब भी हम लोग इस अल्फा फंक्शंस का यूज करेंगे तो अगर उसमें अगर वाइट स्पेस होगा किसी भी वर्ड्स के बीच में, अल्फ़ाबेट्स के बीच में, तो वो आपका फॉल्स रिटर्न्स करता है। तो इस अल्फ़ा फंक्शन भी आपका हो गया। अब चलिए आपका फंक्शंस का नाम क्या है स्ट्रिंग फंक्शन में, अब आपका नाम है इस डिजिट। तो जो इस डिजिट फंक्शन जो है ना, इट यूज टू रिटर्न ट्रू इफ ऑल कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग आर डिजिट्स, यानी नंबर टाइप का हो। मतलब कि अदर क्या होगा, आपका फॉल्स रिटर्न करेगा। तो चलिए इसका सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स में क्या होगा, जो स्ट्रिंग होंगे वो नंबर टाइप्स के होंगे और फंक्शन का यूज कैसे करेंगे, इस डिजिट यूज करेंगे। जैसे ए इक्वल टू 100 लिखा हुआ है, ये नंबर है ना, लेकिन हमने कन्वर्ट किस में कर दिया, हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। आपको पता है ना कि जब भी किसी नंबर को डबल कोट के अंदर, सिंगल कोट के अंदर, ट्रिपल कोट के अंदर लिखते हैं तो क्या बन जाता है, वो स्ट्रिंग बन जाता है। और ये फंक्शन का नाम क्या है, इस डिजिट। मतलब क्या कि जो भी स्ट्रिंग होगा नंबर टाइप्स का तो वो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू करेगा। तो चलिए मैं इस फंक्शंस को भी प्रैक्टिकली आपको दिखा देता हूं, क्योंकि हम जब प्रैक्टिकली देखते हैं ना तो वहां पर आपका दूध का दूध पानी का पानी होता है। जो भी आप लिखेंगे, अगर आपके एरर्स तब आते हैं जब आपने कोडिंग सिंटेक्स की वैल्यू नहीं लिखी है तो आपके एरर्स आते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर ए वेरी गुड, यहाँ पर देखिए ए में मैंने क्या लिखा, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा,
ये हमने, चलिए इसको बाद में लिखते हैं, पहले हम ए का कुछ वैल्यू ले लेते हैं। तो देखिए मैंने ए का वैल्यू लिया आपका नंबर टाइप्स का लिया, ठीक है, 5000 लिया है, डबल कोट में लिखा है। अब देखिए हमारा, हम लिख रहे हैं प्रिंट ए डॉट इस डिजिट, तो इसका आंसर क्या आया, ट्रू आया। अब देखिए मैंने फिर यहाँ पर b इक्वल टू, हमने कुछ स्ट्रिंग ले लिया और फिर हमने नंबर ले लिया, और देखिए मैं यहाँ पर देखिए मैं यूज कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर कंट्रोल वी कर दे रहा हूँ, हमारे वेरिएबल्स का नाम b है। तो यहाँ पर देखेंगे आउटपुट क्या आएंगे, आपके आउटपुट आएंगे फॉल्स आएंगे। क्यों फॉल्स आएंगे, क्योंकि b में आपका अल्फ़ाबेट्स भी है और नंबर भी है। देखिए फॉल्स आ गया ना, तो आपने इस डिजिट फंक्शन भी आपने पढ़ लिया। अब चलिए स्लाइड में चलते हैं, आगे क्या है, इज स्पेस। देखिए इज स्पेस स्ट्रिंग फंक्शन जो होता है ना, इट यूज टू रिटर्न ट्रू इफ ऑल कैरेक्टर्स एंड ऑल ऑफ देम आर व्हाइट स्पेस ब्लैंक स्पेस टेप न्यू लाइन। देखिए बोलता है कि अगर आपके स्ट्रिंग के अंदर अगर आपका स्पेस है, अगर आपका न्यू लाइन है, अगर आपका टी है, तो वो आपका ट्रू रिटर्न्स करेगा, नहीं तो आपका फॉल्स रिटर्न्स करेगा। चलिए मैं इज स्पेस फंक्शंस का भी यूज करके आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूं, जिससे समझने में आपको आसान होगा। तो चलिए मैं एक वेरिएबल्स ले लेता हूं डी नाम का, और उसमें हम स्पेस ले लिया, हमने यहाँ पर एन ले लिया, चलिए, और हमने इसको बंद कर दिया। चलिए मैं अभी इज स्पेस फंक्शन का यूज कर रहा हूं। देखिए हमारे वेरिएबल्स का नाम डी है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे डी लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए हम इस फंक्शंस को प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं, आउटपुट क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। चलिए मैं कुछ चेंजिंग करके आपको दिखाता हूँ, कुछ आपको मिस्टेक करके दिखाता हूँ, तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। चलिए मैंने मिस्टेक कर दिया, चलिए हम यहाँ पर दिखाते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। हमने एक जे नाम का ई नाम का वेरिएबल्स लिया है और उसमें हमने स्ट्रिंग लिया है। अब देखिए क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। क्यों फॉल्स आ रहा है, क्योंकि जब इज स्पेस जो होता है ना, वो क्या कहता है, वो कहता है कि इट यूज टू रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल कैरेक्टर्स एंड ऑल ऑफ देम आर वाइट स्पेस। व्हाट इज वाइट स्पेस, वाइट स्पेस का मतलब होता है ब्लैंक होता है, टैब होता है, न्यू लाइन होता है, और टैब को स्लैश टी कहते हैं, न्यू लाइन को स्लैश एन कहते हैं। तो अगर वो चीज पाया जाएगा स्ट्रिंग के अंदर तो क्या आएगा, ट्रू आएगा, ठीक है। आगे आइए, इज लोअर, तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इट यूज रिटर्न्स ट्रू इफ द स्ट्रिंग हैज लेटर्स एंड ऑल ऑफ देम आर इन लोअर केस एंड अदरवाइज फॉल्स। बोलता है कि अगर आपके किसी भी स्ट्रिंग की वैल्यू अगर लोअर केस में है, स्मॉल लेटर्स में है, तो ट्रू होगा। अगर वो अपर केस में होगा तो क्या रिटर्न्स करेगा, आपका फॉल्स रिटर्न करेगा। चलिए मैं इसको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं। देखिए स्ट्रिंग फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब कोडिंग करेंगे, आप जब प्रोग्रामिंग करेंगे, तो आपका स्ट्रिंग फंक्शंस का बहुत आपका रोल है। चलिए इसमें पाइथन लिख देता हूं। देखिए मैं इसमें एक जो लेटर है वो कैपिटल में है और बाकी सभी आपका लोअर केस में है। देखिए आउटपुट क्या आया, आउटपुट आपका फॉल्स आया। क्यों फॉल्स आया, बिकॉज ए इक्वल टू पाइथन में हमारा जो पी जो है स्ट्रिंग के अंदर वो कैपिटल्स में है, वो अपर केस में है, वो लोअर केस में नहीं है। लेकिन पी के बाद बाकी सारे रिमेनिंग लेटर्स आपके लोअर लेटर्स में है, स्मॉल लेटर्स में है, स्मॉल केस में है। उसके बावजूद भी आपका आउटपुट क्या आया, आपका आउटपुट फॉल्स आया। जब अब हम देखिए हम चेंजिंग कर देते हैं, हम b इक्वल टू कुछ स्ट्रिंग ले लेते हैं, हम ले लेते हैं इंडिया। हमने इंडिया को स्मॉल लेटर्स में लिखा और आप देखिए हम यहाँ पर इस लोअर फंक्शंस का यूज कर रहे हैं। हमारा वेरिएबल्स का नाम क्या है, हमारा वेरिएबल्स के नाम b है, तो हमने b लिया और देखिए अब आपका क्या आंसर आ रहा है, ट्रू आ रहा है। क्यों ट्रू आ रहा है, वाई, बिकॉज b इक्वल टू इंडिया, इंडिया इज ए ऑल लेटर्स आर स्मॉल केस,
ये स्मॉल लेटर्स में है तो इज लोअर है ना, तो आउटपुट क्या आया, आउटपुट ट्रू आया ना। तो चलिए हमने जो 13 इज लोअर केस था, जो इज लोअर फंक्शन था मैंने बता दिया। अब इज अपर में आ जाइए, इज अपर केस भी वही होगा जैसे लोअर में स्मॉल था ना, तो इज अपर फंक्शन में क्या होगा स्ट्रिंग फंक्शन का, इट यूज टू रिटर्न ट्रू इफ द स्ट्रिंग हैज लेटर्स एंड ऑल ऑफ देम आर इन अपर केस, अदरवाइज फॉल्स। सेम आपका जैसे इस लोअर में हुआ था ना वैसे आपके इज अपर में होगा, यानी कि जो भी वेरिएबल्स की वैल्यू अगर कैपिटल्स में होगा, अपर केस में होगा, तो क्या आंसर आएगा, ट्रू आएगा। अगर उसमें एक भी गलत हो तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। चलिए इज अपर फंक्शन भी हो गया। अब आ जाइए स्ट्रिप फंक्शन। देखिए स्ट्रिप फंक्शन क्या होता है, इट यूज टू रिटर्न द स्ट्रिंग आफ्टर रिमूविंग द वाइट स्पेस बोथ ऑन द लेफ्ट एंड राइट ऑफ द स्ट्रिंग। बोलता है स्ट्रिप फंक्शन, मेरे बच्चे ध्यान सुनेंगे, स्ट्रिप फंक्शन क्या करता है। देखिए मैं आपको एग्जांपल देकर आपको समझाता हूं तो ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा। स्ट्रिप फंक्शन क्या कहता है कि आपके किसी भी स्ट्रिंग के लेफ्ट साइड राइट साइड जो भी आपके वाइट स्पेस होंगे उसको क्या करेगा, रिमूव करेगा, हटा देगा, खत्म कर देगा। तो चलिए मैं फिर से कह रहा हूं, स्ट्रिप फंक्शन जो होता है वो आपके किसी भी स्ट्रिंग के लेफ्ट साइड हो चाहे राइट साइड हो उसके वाइट स्पेस को रिमूव करता है। स्ट्रिप इज यूज्ड टू रिमूव द वाइट स्पेस बोथ साइडेड लेफ्ट एंड राइट इन द स्ट्रिंग ऑफ द स्ट्रिंग। ओके, तो मैं आपको एग्जांपल में दिखाता हूं पाइथन में। तो चलिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल्स ले लेता हूँ। मैंने लिखा ए इक्वल टू लिखा और मैंने काफ़ी स्पेस दे दिया और इसमें मैंने लिख दिया आपका, चलिए वेलकम लिख देता हूँ। इसमें कैपिटल और स्मॉल कोई चक्कर नहीं था। देखिए मैं बहुत स्पेस दे दिया, ठीक है जी। अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर इस यूज़ किया, क्या किया, ए स्ट्रिप किया। तो देखिए आउटपुट क्या, वेलकम आया। मतलब जो स्ट्रिप फंक्शन है ना वो क्या करता है, वो बेसिकली स्पेस को रिमूव करता है दोनों साइड में। देखिए ये लेफ्ट साइड है ना, ये राइट साइड है ना, बीच में वेलकम लिखा हुआ है ना, काफी स्पेस है ना लेफ्ट साइड में और काफी स्पेस है राइट साइड में ना। हमने क्या यूज किया, ए इक्वल टू स्पेस काफी लिखा, वेलकम को बीच में लिखा, फिर राइट में भी काफी स्पेस दिया और लिखा हमने प्रिंट ए डॉट स्ट्रिप। तो आउटपुट क्या आया, वेलकम आया। यानी कि स्ट्रिप फंक्शन जो होता है वो लेफ्ट साइड और राइट साइड में स्ट्रिंग के स्पेस को रिमूव करता है। तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिखा दिया कैसे यूज करते हैं, सिंटेक्स क्या होता है, स्ट्रिंग डॉट स्ट्रिप। और आपके देखिए यहां पर ए में हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, देख रहे हैं ना यहाँ स्पेस, देख रहे हैं ना यहाँ पर स्पेस। क्या किया, देखिए ये बीच के स्पेस को नहीं हटाएगा। ये बात ध्यान सुन लीजिए बच्चे, स्ट्रिप फंक्शन जो होता है किसी भी स्ट्रिंग के बीच के नहीं हटाता है, वो हटाता है लेफ्ट को और राइट का। और एल स्ट्रिप क्या करता है, एल स्ट्रिप क्या करेगा, वो आपके लेफ्ट साइड के वाइट स्पेस को हटाएगा। ठीक है ना, यहाँ देखिए हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है ना आपका, हमने लिखा ए डॉट एल स्ट्रिप, तो लेफ्ट साइड के स्पेस को हटा दिया। आर स्ट्रिप क्या करेगा, वो आपका राइट साइड के स्पेस को हटाएगा। फिर आपका रिप्लेस क्या करेगा, रिप्लेस फंक्शन जो होता है बेसिकली आपके स्ट्रिंग में जो कुछ भी लिखा होता है उस सब स्ट्रिंग को रिप्लेस करता है। देखिए बहुत आसान है, मैं इसको समझा देता हूं स्लाइड में, प्रैक्टिस करने की आवश्यकता इसमें नहीं है। देखिए ए इक्वल टू हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है और हमने ए डॉट रिप्लेस वर्ल्ड के जगह पे हमने इंडिया कर दिया। यानी जो हमारा ओल्ड स्ट्रिंग हमारा वर्ल्ड है और न्यू सब स्ट्रिंग हमारा इंडिया है, तो क्या करेगा, वर्ल्ड को हटाकर इंडिया कर देगा। ये आपका रिप्लेस फंक्शन हो गया। ठीक है, आगे आ जाइए पार्टीशन फंक्शन। पार्टीशन फंक्शंस में क्या करता है, देखिए पार्टीशन फंक्शन में आपके जो होते हैं वो स्प्लिट करता है आपको स्ट्रिंग को तीन पार्ट में। देखिए पहला पार्ट जो होता है पार्ट बिफोर दी सेपरेटर, सेकंड में होता है सेपरेटर इटसेल्फ, थर्ड में होता है दी पार्ट आफ्टर सेपरेटर। तो ये देखिए ये भी आपका सिंपल है, मैंने ए इक्वल टू हेलो वर्ल्ड लिखा और ए डॉट पार्टीशंस में हमने सिंगल कोट से किया। तो देखिए हेलो और वर्ल्ड के बीच में तीन आपके कॉमा लग गया आपका। स्प्लिट फंक्शन देखिए क्या होता है, स्प्लिट फंक्शंस बेसिकली आपको डिवाइड करता है, वो लेफ्ट के बेस करता है सेपरेटर के साथ। तो
यहाँ पर आप देखेंगे हमने स्प्लिट फंक्शन का यूज किया, ए इक्वल टू एप्पल बनाना ऑरेंज लिखा और हमने स्प्लिटिंग कर दिया कॉमा के साथ। तो देखिए आउटपुट क्या आया आपका, एप्पल बनाना सेपरेट सेपरेट हो गया आपका, ऑरेंज भी सेपरेट हो गया। फिर हमने लिखा यहाँ पर ए इक्वल टू एग्जाम्पल लिया, पाइथन इज असम में लिखा। तो देखिए पाइथन असम को अलग अलग कर दिया। स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, स्प्लिट करता है, तो यहाँ पर हमने कर लिया। अब देखिए स्टार्ट विथ होता है और एक एंड विथ होता है और एक आपका ज्वाइन फंक्शन है। ये तीन फंक्शन स्ट्रिंग का है, बहुत सिंपल फंक्शन है। मैं आपको इन सब को भी खत्म कर दूंगा, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए स्टार्ट विथ फंक्शन कुछ नहीं है। स्टार्ट विथ फंक्शन जो होता है वो बेसिकली अगर कोई स्ट्रिंग आपका उससे स्टार्ट होगा और सब स्ट्रिंग मैच करेगा तो ट्रू होगा। जैसे देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया, देखिए आप एग्जांपल के थ्रू स्टार्ट विथ फंक्शन समझ जाएंगे। यहां पर लिखा हुआ है स्टार्ट विथ मेथड इज में पाइथन चेक्स वेदर स्ट्रिंग स्टार्ट विथ स्पेसिफाई प्रीफिक्स एंड रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स। अगर आपके कोई भी सब स्ट्रिंग स्टार्ट उस अल्फाबेट से मैच हो जाएगा तो ट्रू होगा, गलत होगा तो फॉल्स होगा। तो देखिए मैं आपको एग्जांपल में समझा देता हूं। ए इज इक्वल टू पाइथन इज फन लिखा हुआ है और ए स्टार्ट विथ पाइथन, तो देखिए मैच कर गया, ट्रू हो गया। ए स्टार्ट विथ जावा, देखिए यहां पर जावा स्टार्ट नहीं हो रहा है ना, तो ये फॉल्स हो गया। एंड विथ में भी सेम, जैसे हमने स्टार्ट विथ का यूज किया है ना वैसे ही हमने एंड विथ का भी यूज किया। देखिए एंड विथ फंक्शन क्या होता है, हमारे किसी भी स्ट्रिंग में जो भी एंड सब स्ट्रिंग से होता है अगर वो मैच करता है तो ट्रू होता है, नहीं मैच करता है तो फॉल्स होता है। स्टार्ट विथ में हमने क्या किया, स्टार्ट विथ में हमने ये किया कि जो भी हमारा स्ट्रिंग है अगर सब स्ट्रिंग मैच करता है तो वो ट्रू होता है, अगर सब स्ट्रिंग मैच नहीं करता है स्टार्टिंग में तो वो फॉल्स होता है। जैसे कि हमने स्टार्ट विथ फंक्शन का यूज किया वैसे ही हमने एंड विथ फंक्शन का यूज किया। वहां पर स्टार्टिंग में था, यहां पर लास्ट में था। अगर मैच करेगा एंड विथ में, लास्ट में मैच करेगा सब स्ट्रिंग तो ट्रू होगा, अगर लास्ट में स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग मैच नहीं करेगा तो वो फॉल्स होगा। तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूं कि आपको प्रैक्टिकली आपको स्टार्ट विथ फंक्शन को समझाया जाए। अगर आप चाहते हो तो मैं आपको प्रैक्टिकली आपको यहां पर दिखा देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए मैं प्रैक्टिकली आपको स्टार्ट विथ फंक्शंस को दिखाता हूं। देखिए ऊपर काफी जगह आपका फिलअप हो गया है, तो मैं चाहता हूं कि एक नया पैथर्न्स को खोलूं और फिर मैं उसको दिखाऊं ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। तो चलिए मैं आपको देखिए यहां पर हम एक वेरिएबल्स को लिख रहे हैं, हमारा a इक्वल टू पाइथन इज फन लिखा हुआ है। अब देखिए मैं आपको स्टार्ट विथ फंक्शंस का यूज करते हुए मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए हमारा फंक्शंस क्या है, मैं यहां पर लिख रहा हूं प्रिंट स्टार्ट विथ पाइथन। पाइथन क्या है हमारा, ये सब स्ट्रिंग है, आपको प्रैक्टिकली आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए मैं यहां पर सब स्ट्रिंग लिख रहा हूं, तो देखिए आंसर ट्रू आया ना। ट्रू क्यों आया, क्योंकि हमारा एज स्ट्रिंग इज ए पाइथन इज फन और हमने स्टार्ट विथ एज वेरिएबल्स नेम स्टार्ट विथ फंक्शन का यूज किया और पाइथन सब स्ट्रिंग मैच कर रहा है ना सब स्ट्रिंग के साथ, तो ट्रू आ गया। उसी तरह से सेम आपका क्या होगा, एंड विथ के साथ होगा। एंड विथ में हम देखिए मैं आपको प्रैक्टिकली सब कुछ समझा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चे। मैं जो स्ट्रिंग फंक्शंस को बता रहा हूं, जो पढ़ा रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोग्रामिंग के लिए, कोडिंग के लिए। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। देखिए जब किसी को हम समझाते हैं पढ़ाते हैं उसमें टाइम लगता है। आप ये सोचते हैं कि 5 मिनट में हम सारा स्ट्रिंग फंक्शंस खत्म कर दें, कंप्लीट कर दें, ये संभव नहीं है। इस बात को आप समझिए। तो आप बने रहिए, जो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूं, मैं आपको स्लाइड में दिखा रहा हूं, तो आपको मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए जैसे हमने स्टार्ट विथ फंक्शंस को दिखाया सेम हम एंड विथ फंक्शंस को प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाता हूं। तो चलिए मैं प्रैक्टिकली आपको एंड विथ फंक्शंस को दिखाता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चे देखिए स्लाइड में मैंने जो कुछ भी लिखा है बहुत क्लियर लिखा है। मैं एंड्स विथ फंक्शन को फिर से पढ़ दे रहा हूं। द एंड विथ फंक्शन इज यूज्ड टू चेक वेदर ए गिवन स्ट्रिंग एंड्स विथ ए पार्टिकुलर सब स्ट्रिंग ट्रू और फॉल्स। अगर हमारा कोई स्ट्रिंग दिया हुआ है और उस स्ट्रिंग में जब हम एंड विथ फंक्शन के साथ सब स्ट्रिंग का यूज करते हैं तो अगर मैच करता है तो ट्रू का यूज होता है, अगर मैच नहीं करता है तो फॉल्स का यूज होता है। तो देखिए मैं आपको हमने एक स्ट्रिंग लिया a इक्वल टू hello.txt लिया और मैं आपको एंड विथ
इंट्स विथ फंक्शन का यूज कर रहे हैं। देखिए अगर बोलने में कोई प्रोनाउंसेंस में मिस्टेक्स हो जाएंगे तो प्लीज आप माइंड नहीं करेंगे। मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखा रहा हूं, मैंने क्लियरली आपको लिखा भी है, आप उस चीज को भी देख के समझ सकते हैं। तो देखिए a इक्वल टू हेलो डॉट टीएसटी लिखा था, फिर हमने क्या लिखा, प्रिंट ए डॉट इन विथ डॉट टीएसटी लिखा। हम ये दिखाना चाह रहे हैं ना कि हेलो डॉट टीएसटी इज स्ट्रिंग, ओके, यानी ए इक्वल टू, मैं देखिए मैं इसको हाईलाइट भी कर रहा हूं और मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूं ना कि ताकि आपको कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा आपको पढ़ाया जाए, ज्यादा से ज्यादा समझाया जाए, क्योंकि यहां पर जो स्ट्रिंग फंक्शंस हैं काफी हैं। तो मुझे लगता है कि सभी के कानों में मेरी आवाज बहुत क्लियरली जा रही होगी, साफ साफ जा रही होगी, और मैं प्रैक्टिकली में आपको दिखा रहा हूं। तो देखिए यहां पर क्या हुआ, ए इक्वल टू हेलो डॉट टीएसटी क्या है, ये स्ट्रिंग है। हमने किस फंक्शन का यूज किया, a डॉट इंट्स विथ, और हमने ब्रैकेट में सब स्ट्रिंग का क्या यूज किया, डॉट टीएसटी। तो लास्ट में आपका डॉट टीएसटी सब स्ट्रिंग है ना हेलो डॉट टीएसटी स्ट्रिंग में, तो मैच कर गया। तो क्या हो गया, ट्रू हो गया। अगर मैच नहीं करेगा तो क्या होगा, फॉल्स होगा। अभी मैं आपको वो भी करके दिखाता हूं। चलिए मैंने यहां पर लिख दिया डॉट डीओसी लिख दिया। अब देखिएगा यहां पर मैच नहीं कर रहा है, तो देखिए क्या आउटपुट आएगा, फॉल्स आ गया। तो जैसे हमने स्टार्ट्स विथ पढ़ा वैसे हमने एंड्स विथ पढ़ा, तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गए होंगे। एक लास्ट फंक्शन है स्ट्रिंग फंक्शन में, वो फंक्शन आपका ज्वाइन फंक्शन है। द ज्वाइन फंक्शन इन पाइथन यूज्ड टू concatenate elements of an आपका इटरेबल्स लाइक लिस्ट टपल। मेरे बच्चे प्यारे बच्चे ध्यान सुनेंगे, मैं ज्वाइन फंक्शंस के बारे में बता रहा हूं। ज्वाइन फंक्शन इन पाइथन यूज टू कॉन्केटिनेट कर रहा है, कंबाइन कर रहा है, एक साथ ला रहा है। किसके साथ, या तो आपका लिस्ट हो, या तो आपका टपल्स हो, या तो आपका सिंगल स्ट्रिंग हो। देखिए अब मैं इसको एग्जाम्पल आपको समझाऊंगा तो ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ज्वाइन फंक्शन को जब तक मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नहीं समझाऊंगा आपको समझ में नहीं आएगा। अब देखिए हमने लिखा C इक्वल टू H है, E है, I है, फिर हमारा डबल I O लिखा हुआ है। अब देखिए हम इसको बेसिकली फिर मैं इसको ज्वाइन फंक्शंस को आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। देखिए इसको प्रैक्टिकली मैं आपको लिख के दिखा देता हूं तो आपको समझ में आ जाएंगे। चलिए मैं आपको दिखा रहा हूं, कंट्रोल भी हमने किया। अब उसके बाद हम कर रहे हैं प्रिंट डी कर रहे हैं, तो जो आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे, क्योंकि बिना प्रैक्टिकली हमें समझ में नहीं आता है। तो देखिए हमने क्या किया, हमने किस फंक्शन का यूज किया, हमने ज्वाइन फंक्शन का यूज किया। और देखिए हमने C इक्वल टू HEIIO लिखा था ना, तो देखिए आपका हो गया ना। तो इस तरह से ज्वाइन फंक्शन भी हो गया। तो मैं आशा करता हूं कि आज वीडियो आपका लंबा तो हो गया, लेकिन मैंने इस वीडियो में सारे स्ट्रिंग फंक्शन को पाइथन में खत्म किया। तो मैं समझता हूं कि ये आपके लिए बहुत उपयोगी था, बहुत यूजफुल था, बहुत लाभदायक था। आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेसन ऑन स्ट्रिंग फंक्शन इन पाइथन। आई होप यू फाउंड दिस ट्यूटोरियल्स हेल्पफुल। इफ यू डिड, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू Coding Decoding for more programming tutorials. Also, if you have any doubts or suggestion, feel free to drop a comment below. I will be happy to help. See you in the next video. Happy coding decoding. Bye bye. Thanks a lot. Thank you very